video, I sue you. I sue you. I sue you. I sue you. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है पायलट मैमल और आज हम एक बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि कई सालों पहले जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था तब कई क्लब्स और बिल्डिंग्स के बाहर ऐसे पोस्टर्स लगे होते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ऐसे पोस्टर्स के बारे में सोच के आपको अभी बुरा लग रहा है, तो आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि अभी भी एक कंट्री में इंडियंस के साथ ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया में हो रहे इंडियंस के साथ रेसिज्म की। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो मैं थोड़ा सा फोर्थ वॉल ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो का आइडिया है या कोई टॉपिक है जिस पे तुम्हें चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो मैंने एक गूगल फॉर्म नीचे बना रहा है, जाओ उस पर जाके अपने नाम के साथ अपना आइडिया भेजो। अगर मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे नाम को शाउट आउट दूंगा और उस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाऊंगा। ऑलराइट, लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपरली हाईलाइट तब हुआ जब एक कोरिया बेस्ड इंडियन यूट्यूबर क्रेजी सटल कोरिया को किसी भी नाइट क्लब में एंट्री नहीं मिली जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेशनैलिटी। It's a rule. It's a racism. The video, I sue you. I sue you. I sue. एंड अगर तुम्हें लगता है दैट दिस इज द ओनली इंसिडेंट, वेल देन यू आर सिवियरली रॉन्ग। ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं, ऐसे हजारों इंटरव्यूज हैं इंटरनेट पर जिसमें इंडियंस जो कोरिया में रहते हैं वो अपने साथ हो रहे इस डिस्क्रिमिनेशन, इस रेसिज्म के बारे में बताते हैं, कैसे उन्हें अछूत यानी कि अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times that now I'm used to it. एंड अगर तुम्हें लगता है दैट दिस एंड्स हियर, वेल देन नो, यू आर रॉन्ग। इंडिया में किया मोटर्स विच इज अ कोरियन कंपनी का एक प्लांट है इन अनंतपुर। उस प्लांट के कैंटीन एंड उसके आसपास जितने भी कोरियन रेस्टोरेंट्स है, इवन वहाँ पे भी इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं है। It's only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? क्या अमृत क्या कहा उन्होंने, ऐसा कुछ आप बता पाएं? तो अभी लगता है कि पहले ये मैनेजर जो है हाँ, उसने कहा था कि ओनली कोरियंस आर अलाउड। हाँ, तो अभी उसने ओनर को फ़ोन किया है एंड नाउ दैट द ओनर नोज दैट वी आर कमिंग फ्रॉम a media organization, he is like no problem, you can have some food here. बट ये लिटरली कैन यू बिलीव इट, हमारे ही देश में हमें एक रेस्टोरेंट में एंट्री अलाउड नहीं है बिकॉज वी आर इंडियंस। ये रेसिज्म सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं है, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज के लोग हैं जैसे पाकिस्तान, फिलीपींस, इन सब के साथ भी ये रेसिज्म होता है। अब अगर इसके रीजंस की बात करें तो इसके दो मेन रीजंस बाहर निकल के आते हैं। पहला, इंडिया इज रिप्रेजेंटेड एज अ वेरी पुअर एंड डर्टी कंट्री इन कोरियन मीडिया, इवन दो हमारी इकोनॉमी उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट भी उनसे काफ़ी ज़्यादा है। और अगर तुम इसका रीज़न सुनोगे ना तो हंस पड़ोगे। एक्चुअली कोरिया का लिटरेसी रेट हमसे काफ़ी ज़्यादा है, सो डोंट यू थिंक वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा जॉब्स होनी चाहिए? वेल द थिंग इज, कोरिया के पढ़े लिखे यंगस्टर्स छोटी यानी कि 10-15 हज़ार टाइप्स की जॉब्स नहीं करना चाहते। वो किसी खेत में या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एज अ लेबर काम नहीं करना चाहते। चलो, अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, वैलिड इनफ, जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई पे इतना खर्चा किया है वो ऐसी फार्मिंग या मैन्युफैक्चरिंग लेबर वाली जॉब्स नहीं करना चाहते। सो व्हाई आरंट दे एक्सेलिंग इन कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट सेक्टर्स? दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड रीजन। लोग, कोरिया हैज अ सीवियर केस ऑफ लुकिज्म। मतलब लिटरली अगर तुम्हारे लुक्स एक सर्टेन स्टीरियोटिपिकल ब्यूटी स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं करते तो तुम्हें वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलेंगी। 너무 살짝 진짜 편견을 가지고 못생기면 편견을 가지고 보는 것 같아요. सुन के विश्वास सा नहीं हुआ ना तुम्हें, बट इट इज ट्रू, कोरिया हैज वेरी स्ट्रिक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। इसीलिए लोग वहाँ पे जॉब लेने से पहले बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। लिटरली लाइक जैसे हमारे यहाँ पे किसी टेस्ट में अच्छे नंबर लाने पर बच्चों को साइकिल, टैबलेट, लैपटॉप, बाइक, ये सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे बच्चों को एज अ रिवॉर्ड प्लास्टिक सर्जरीज मिलती है। एंड अब तुम खुद सोचो कि जिस देश में लोग अपने ही लोगों को उनके लुक्स के बेसिस पे जॉब्स डिनाई कर देते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वहाँ हम जैसे फॉरेनर्स का क्या ही हाल होगा।
एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कोरिया में ये लुकिज्म का ट्रेंड इतना कॉमन है और इतना ज़्यादा माना जाता है कि इवन वहाँ की गवर्नमेंट भी लोगों को जॉब्स लेने से पहले प्लास्टिक सर्जरीज रिकमेंड करती है। लिटरली जगह जगह पर तुम्हें प्लास्टिक सर्जिकल क्लिनिक्स के एड्स दिख जाएंगे। एंड अब तुम सोचोगे कि लुकिज्म का ट्रेंड अगर इतना ही बुरा है तो लोग इसे कीप अप क्यों कर रहे हैं। वेल लेट मी टेल यू अ वेरी फनी इंसिडेंट। कोरिया में एक एमपी ने विच इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बिल पास करने की कोशिश करी जो इस लुकिज्म को बैन कर देता है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, वहां पे उनकी सरकार गिरने की कगार पर आ गई थी। लुक, इस लुकिज्म के ट्रेंड का इतना स्ट्रॉन्ग रहने का एक मेन रीजन ये भी है कि कोरिया की इकोनॉमी में उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी कि के पॉप, के ड्रामास, ये सब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस वजह से कोरिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लुक, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को जाके हेट मत दो। कोरिया के लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं अपने खुद के इस लुकिज्म की वजह से। एंड लुक, सारे कोरियंस ऐसे नहीं है, इट इज जस्ट कहते हैं ना स्लाइट माइनॉरिटी जिनकी वजह से पूरा कोरिया बदनाम हो रहा है। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप तुम्हें पसंद आया हो। एंड जो तुमने मेरे पिछले कंट्रोवर्सी और हुलिगनिज्म वाला वीडियो था उस पर जो प्यार दिखाया उसके लिए भी रियली दिल से थैंक यू। एंड यस, ऐसे ही प्यार की वर्षा करते रहो मुझ पे। एंड या आई बिड यू अ फेयरवेल, आडियोस।